तो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स, यस, ट्रिग्नोमेट्री। तो अभी तक हमने देखा फर्स्ट पार्ट में कि ट्रिग्नोमेट्री अर्थात मेजरमेंट ऑफ साइड और एंगल। अगर साइड मालूम है तो हम एंगल निकाल सकते हैं तीनों ही, और एंगल मालूम है तो तीनों ही साइड निकलते हैं, तीनों, यस, ट्रायंगल। याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल जो टेबल्स हैं अब वो भी हमें हेल्प करेंगे, यस, वो भी हमें हेल्प करेंगे वैल्यूज फाइंड करने में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री स्टडीज द रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। पर याद रखिएगा सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स अप्लाई होते हैं। अब हमें करना क्या है, जो हमारे पास वैल्यूज हैं तो उन साइन वैल्यू का, कॉस वैल्यू का, यस, साइन, कॉस, टेन, कॉट, याद है इसे 6 एंगल्स, है ना, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। हमने इसको कल भी, यस, लास्ट वीडियो में भी इसको डिस्कस किया था। अब हमें इनके वैल्यूज, यस, इनकी डिग्रीज निकालनी है। जो गिवन डिग्रीज हैं, यस, जो गिवन डिग्रीज हैं वो क्या है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब जो हम बताने जा रहे हैं, यस, इन सारे डिग्रीज को, यस, एक सिंपल ट्रिक से, जो आप कभी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, एक सिंपल ट्रिक से क्या करेंगे, सारे, यस, सारे थीटास की, सारे वैल्यूज की आपको डिग्री याद हो जाएगी। हम लोग बिगिन करते हैं, यस, साइन से ही। जिसको साइन की डिग्री आ गई, यस, उसको सारे डिग्रीज ऑलरेडी याद हो जाएंगी। तो साइन की डिग्रीज निकालने का एक बेसिक रूल है, और रूल यह है कि आपको याद करना है कि सबसे छोटा नंबर जो है वो होता है 0, ठीक है। तो 0 मैं लिखता हूं या नीचे आपके लिए, ठीक है, 0 लिख दिया। 0 के बाद क्या आता है? 1, 1 के बाद क्या आता है? 2 एंड 3 एंड 4। हो गया होल नंबर आपका। सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4। याद रखिएगा, साइन पहले समझ रहे हैं हम लोग। अब सबको अपॉन क्या कर देते हैं? 4 कर देते हैं, क्योंकि आपका लास्ट नंबर क्या आया? 4 आया। तो 0, 1, 2, 3, 4 अपॉन 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, और सबका कर देते हैं रूट। क्या कर देते हैं? सबका कर देते हैं स्क्वायर रूट। यस, आपके पास आ गया साइन की सारी वैल्यूज। आगे देखते हैं। 0 अपॉन 4 करेंगे, यस, 0 हो जाएगा। इसका मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, और 4 का स्क्वायर रूट होता है क्या? 2। तो साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 2 या हाफ। आगे सॉल्व करते हैं। 2 1 जा, 2 2 जा, तो 1 का तो स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 का रूट 1 हो जाएगा, पर 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन रूट 2, हो जाएगी ना। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। 3 तो स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा, ठीक है, तो आपको 3 का रूट वापस छोड़ना पड़ेगा, पर 4 का रूट निकल जाएगा। 4 का रूट क्या निकल आएगा? रूट 2। तो रूट 3 अपॉन 2। क्लियर हो जा रहा है ना। लास्ट देखते हैं। अब 4 1 जा, 4 1 जा, सो 4 कैंसिल हो गया। अब मुझे इसका रूट निकालना है, आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का रूट भी 1 होता है ना। तो आपके पास क्या आ गया? साइन। क्लियर है? साइन की सारी डिग्रीज निकाल दी। 0, 30, 45, 60, 90। आप पूछेंगे सर मुझे 31 डिग्री निकालनी है, तब मैं क्या करूंगा? तब आपको इस टेबल से वैल्यूज नहीं आ पाएंगे। तब आपको यूज करना पड़ेगा, एक साइन का टेबल आता है, यस, एक टेबल की बुक आती है ना, वो उसका यूज करना पड़ेगा। मतलब इनके अलावा अगर आपको कोई और डिग्रीज चाहिए
तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बुक आती है, उस टेबल बुक में 0 से लेकर के 0 से लेके 90 तक सारे वैल्यूज दी रहती हैं। हाँ, 0 से लेके 90 तक सारी वैल्यूज दी होती हैं, आप वहीं से ले लेंगे। बट आपको ये डिग्री निकालनी है 0, 30, 45, 60 एंड 90, तो आपको इस टेबल से निकल आएगा। साइन की डिग्रीज क्लियर है? निकाला कैसे देखा ना, 0, 1, 2, 3, 4, हाईएस्ट वैल्यू मेरी आई 4, तो 4, 4, 4, 4 से सबको अपॉन कर दिया, और तीसरा स्टेप क्या किया, 3 स्टेप किया, और तीसरा स्टेप कर दिया रूट 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 रूट, वैल्यू आ गई 0, यस, पहली वैल्यू आ गई थी 0, फिर वैल्यू आई 1/2, फिर 1/√2, √3/2 और 1। अब साइन और कॉस में ये रिलेशन है, देखो मेरे हाथ को देखो यहां पर, ये रिलेशन है, अर्थात जो साइन की लास्ट वैल्यू है वो कॉस की पहली वैल्यू बन जाएगी, ठीक है, और जो सेकंड लास्ट वैल्यू है वो सेकंड वैल्यू बन जाएगी। गॉट इट? सब रिवर्स चलना है, अर्थात 90 को मैंने कर दिया 0 पे, 60 को कर दिया 30 पे, 45 तो अपनी जगह ही आ जाएगा, है ना, तो 1/√2 वापस अपनी जगह आ जाएगा, 30 चला जाएगा 60 पे, देखा, और यस साइन 0 चला जाएगा 90 पे। क्या कर दिया हमने, रिवर्स कर दिया, है ना, वैल्यूज का क्या कर दिया, रिवर्सल कर दिया। क्लियर है? तो साइन से मेरा कॉस भी आ गया, आ जाएगा। अब आता है 10, तो 10 करने का, यस, 10 का फॉर्मूला होता है, 10 का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब हर बार आपको क्या करना है, साइन की वैल्यू को ऊपर और कॉस की वैल्यू को नीचे करना है। चलिए देखते हैं, मतलब 0/1, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 0। याद रखिएगा न्यूमरेटर में 0 होगा, क्या, अगर न्यूमरेटर में 0 होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर 0 आ जाएगा, पर अगर कहीं डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो उसकी वैल्यू इनडेफिनाइट हो जाएगी, ध्यान देना इस बात का, ठीक है। तो मेरे केस में क्या हो रहा है, न्यूमरेटर में 0 है, 0/1, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसको डिवाइड करना है, यस, साइन है 1/2 दैट इज हाफ, और कॉस है मेरे पास √3/2, 2 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, है ना, दोनों के डिनोमिनेटर कट जाएंगे, बचेगा क्या 1/√3, तो तुम्हारे पास आंसर आ गया 1/√3। सिमिलरली ये तो दोनों कट जाएंगे, 1/√2 1/√2 दोनों कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगा। डिवाइड करना है ना बच्चे, तो आ जाएगा वैल्यू 1। इधर आ जाते हैं, तो क्या है वैल्यू, √3/2 अपॉन अगेन हाफ, क्या हो जाएगा 2 कट जाएगा, डिनोमिनेटर कट जाएगा, वैल्यू बचेगी √3, एंड लास्ट में 1/0। क्या मैंने बताया था, डिनोमिनेटर में 0, यस, डिनोमिनेटर में 0 होगा तो वैल्यू हो जाएगी इनडेफिनाइट, यस, मतलब 10 90 की वैल्यू हो जाएगी इनडेफिनाइट। क्लियर है? तो अब 10 के बाद क्या निकालना है आपको, क्या लिखा है, कॉट निकालना है। अगेन 10 और कॉट में क्या रिलेशन है, समझ में आ गया? आपको क्या करना है, 90 को, यस, जो 90 की वैल्यू है उसको 0 में ले जाना है, 60 की वैल्यू को 30 में ले जाना है, 45 अपनी जगह रहेगा, और 30 की वैल्यू 60 में चले जाएगी, और 0 की वैल्यू अगेन, यस, 0 की वैल्यू 90 में चले जाएगी। कर दिया रिवर्सल हमने सारा, समझ गया ना, एरो से देखो। अब सेक की वैल्यू क्या होती है, सेक का फॉर्मूला होता है 1/cos। आपके पास जो कॉस की वैल्यू है आप उसका कर देंगे रेसिप्रोकल, है ना, किसका रेसिप्रोकल करोगे, कॉस का रेसिप्रोकल करोगे, क्योंकि सेक इज रिवर्स ऑफ, याद है ना, रिवर्स ऑफ, नहीं याद है, साबित करें कैसे आया, आओ फिर से देखते हैं। अगर वैल्यू मैंने कल याद दिलाई थी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, याद आया, हिंदुस्तान हरा भरा, याद है, हमने किया था पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो ये साइन बन गया था, ये कॉस, और ये टेन का रिवर्स किसको बताया था, कॉट को, और कॉस का रिवर्स किसको बताया था, सेक को, बताया था ना ये चीज,
कि cos का रिवर्स, यस cos इज b बाय h बट sec इज h बाय b। तो क्या बताना चाहते हैं? यस क्या बताना चाहते हैं कि sec क्या है? sec क्या है? रिवर्स है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? 1/1 तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब √3/2 को क्या करना है? 1 के नीचे कर देना है, ये करना है, क्योंकि sec की वैल्यू है 1/cos, है ना? तो 1/√3/2, तो ये 2 पर चला जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 2/√3। मतलब हर एक का रेसिप्रोकल करते जाना है। ठीक है, इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या आ जाएगा? √2। ठीक है, √2। आगे बढ़ जाते हैं, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, जैसे ही 0 डिनोमिनेटर में गया वैल्यू हो जाएगी इनडेफिनाइट, अर्थात इसकी वैल्यू कैलकुलेबल नहीं है। अगेन अगर आपके पास sec आ गया है तो आपको cos निकालना बहुत आसान हो जाएगा। बस क्या करेंगे? अगेन रिवर्स कर देंगे, 90 को 0 में ले आएंगे, 30 को 60 में ले आएंगे। गॉट इट? इसी तरीके से सारी वैल्यूज को रिवर्स कर देंगे। कर देते हैं, या एक और तरीका है, आप चाहें तो कोसेक का भी फॉर्मूला देख सकते हैं। कोसेक किसके रिवर्स होता है? यस, कोसेक जो होता है वो साइन का रिवर्सल होता है ना? जो हम लोगों ने साइन देखा था, यस साइन देखा था p/h, कोसेक क्या होता है? h/p। तो इसीलिए साइन का क्या है? रिवर्स है। हमें भी यही करना है। अब या तो हम क्या कर दें? 1/sin θ कर दें, और मैंने दूसरा तरीका बताया, आपके पास ये जो sec आ गया बस आप रिवर्स कर दो। यस 90 की वैल्यू 0 में चले जाएगी, यस 60 जो है वो चला जाएगा 30 पर, और 45 की वैल्यू चेंज नहीं होगी, और 30 की वैल्यू 60 में चले जाएगी, 2/√3, एंड लास्ट ये आ जाएगा 1। कंफ्यूजन क्लियर है? तो अब आपको जब भी पूछेगा इनमें से कोई भी वैल्यू निकल आएगी। कंसेप्ट क्लियर है ना?